1% काट के बाकी उसको पे कर दी जाती है। 10 दिन बैंक इंतजार करता है, 10 दिन बाद पेशावर वाले से फुल अमाउंट ले ली जाती है। मेरी बात समझ आ रही है? इन दोनों का जो फर्क है कि लाहौर वाले को उसने 1% के हिसाब से कम पे किया, पेशावर वाले से फुल अमाउंट ली। इन दोनों का फर्क ये बैंक का इंटरेस्ट है। सही सूद का सही मुतबादिल ये होगा कि लाहौर वाले को फुल 1 लाख मिले, पेशावर वाले से भी 1 लाख ही वसूल हो और उसके बावजूद बैंक कमाए। अगर इस तरह का कोई निजाम है तो वो सूद का सही मुतबादिल है। अगर इस शर्त से नहीं गुजर सकता तो वो सूद का मुतबादिल नहीं बन सकता। वो हर किस्म के कर्जे का बोझ नहीं उठा सकता और यही नतीजा होगा कि आप उसको एक कर्जा तो आप उस पर दे सकते हैं, दूसरा कर्जा नहीं दे सकते। एक जगह पर एप्लीकेबल है, दूसरी जगह से सिरे से फेल हो जाता। मेरी बात समझ आ गई? इस शरायत को जहन में रखना, क्योंकि मैं इसको आखिर में जाके अप्लाई करूंगा। इसके बाद मसला है कंफ्यूज डिफिनीशन ऑफ इंटरेस्ट का। ये जो डिफिनीशन मैं बता रहा हूं ये माइक्रोसॉफ्ट इनकार्टा इंसाइक्लोपीडिया की है और मेरे ख्याल में ये बड़ा ऑथेंटिक इंसाइक्लोपीडिया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इस वक्त दुनिया की मशहूर तरीन कंपनी है। बिलियन एंड बिलियन डॉलर्स के इनके असासे हैं और जो इनका काम होता है उनके बराबरी का काम शायद ही किसी का होता है। उनकी डिफिनीशन है, ये सिर्फ कट पेस्ट हुआ है और इसके अलावा ये जो कलर तब्दील हुए हैं, इंटरेस्ट और कैपिटल का ये कलर मैंने तब्दील किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। डिफिनीशन है, इंटरेस्ट पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ अनदर पर्सनस मनी। इंटरेस्ट क्या चीज है? पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ अनदर पर्सनस मनी। लेकिन फिर आगे क्या लिखते हैं? इन इकोनॉमिक्स इट इज रिगार्डेड मोर स्पेसिफिकली एज अ पेमेंट मेड फॉर कैपिटल। पेमेंट मेड फॉर कैपिटल। अब गौर की बात यह है कि आपके पास जितने पैसे हैं या जितने आपके असासे हैं ये 2 किस्म के हैं, या आपके अपने हैं या आपने किसी से कर्ज ले रखे। इन दोनों को कैपिटल कहा जाता। इन्होंने लोन कैपिटल का जिक्र नहीं किया, इन्होंने ऑल कैपिटल का जिक्र किया है। अब आगे जाते हैं। द यूज ऑफ टर्म कैपिटल नॉट लोन कंफ्यूजेस इंटरेस्ट विद प्रॉफिट। इट कंफ्यूजेस इंटरेस्ट विद प्रॉफिट। ये बहुत अहम बात है। डिफिनीशन, मेरी एक बात याद रखिएगा कि अगर डिफिनीशन के लेवल पे कोई चीज गलत हो जाए तो उसके बड़े शदीद कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बहुत ही खराब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आपको अगली स्लाइड में यह बात बताऊंगा। इट विल बी मोर क्लियर ऑन नेक्स्ट स्लाइड। याद रखें कि इन्होंने टर्म कैपिटल यूज किया है, इन्होंने लोन कैपिटल यूज नहीं किया। इससे मसला जो बन रहा है वो लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी का बन रहा है। अकाउंटिंग के जिन दोस्तों ने अकाउंटिंग पढ़ी है वो जरा मुतवज्जे हो जाएं। लायबिलिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम ऑनर इक्विटी। मेरे ख्याल में खासतौर पे अकाउंटिंग वाले दोस्त मानेंगे, बिकॉज देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। लायबिलिटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑनर इक्विटी की तरह कभी नहीं होती। लायबिलिटी मजीद liability on interest which is predefined, fixed and always positive। यही होता है, predefined होता है, fixed होता है, always positive होता है। honor equity का क्या हाल होता है? honor equity earns profit which is variable and may even be negative। जरूर नफा हो, नुकसान भी हो सकता है। लाइबिलिटी को कभी नुकसान नहीं होता, ऑनर इक्विटी को नुकसान भी हो सकता है। मजीद आप कह सकते हैं कि जी रेंट भी तो प्री डिफाइन होता है, फिक्स्ड होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लायबिलिटी नेवर शेयर द रिस्क इन बिजनेस। अभी थोड़ी देर पहले सर आतिफ ने कहा कि जो आदमी एक चीज रेंट पे देता है तो जिम्मेदारी उसकी रहती है। मैंने घर किराए पे दिए, घर गिर गया है, जिम्मेदारी जिसने किराए पे लिया उसकी नहीं है, मेरी है। लायबिलिटी पे मैंने किसी को कर्ज, सूद पे कर्ज दे दिया है, पैसा जाया हो गया, उसकी गलती से नहीं हूं, वैसे ही जाया हो गया। वो सूद भी देगा और वो पैसे भी देगा, रिस्क में उसका कुछ भी नहीं है। लायबिलिटी वाला लायबिलिटीज रिस्क शेयर नहीं करते। लोन बिहेव एज मास्टर एंड इक्विटी ऑनर इक्विटी ए स्लेव ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये कैसे मास्टर हो जाता है? ये इस तरह होता है
कि लोन्स आपको पता है सबसे पहले इसकी पेमेंट की जाती है, इसको इंटरेस्ट पेमेंट, बल्कि यहां तक होता है कि तुम भी गए बाढ़ में, नौकर भी गए बाढ़ में, एम्प्लॉयज भी गए बाढ़ में, सबसे पहले मुझे दोगे, कुछ बच गया तो ले लेना। और इसके बजाय ऑनर इक्विटी क्या कहते हैं, हर एक को वो मेहनत जाके करता है, ऑनर हर एक को मेहनत, खैर तुम सबसे पहले ले लो, कुछ बच गया तो मैं ले लूंगा। ये फर्क है कि ये तमाम प्रोडक्शन प्रोसेस में ऑनर इक्विटी ये स्लेव की तरह काम करता है, और लाइबिलिटीज जो है ये मास्टर की तरह काम करता है, बदमाशी वाली सूरत हाल होती है। माफी के साथ कह रहा हूं, एक बात ये मैं बताता जाऊं कि मैं खुद बैंक की सर्विसेज का यूज करने वाला हूं। मैंने जब एमसीबी एटीएम से अपना टेलीफोन बिल पे किया, मुझे पता है मुझे कितनी सहूलत हो गई और मुझे कितना शुक्रगुजार था मैं बैंक का कि मैं बैंक के अंदर जाकर मैंने अपने मैनेजर तक का शुक्रिया अदा किया। हमारा काम डियर ये है कि बच्चा है गंदा हो गया, गंदगी से हमने गंदगी दूर करनी है और बच्चे को रखना है। मैं सिर्फ गंदगी के खिलाफ हूं। ये जरा थोड़ा सा देख लें। बिजनेस शुरू किया गया जी 1000 रुपए से, ऑनर ने अपने 1000 रुपए से बिजनेस शुरू कर दिया, ऑनर इक्विटी। यहां पर एंट्री होती है, मेरे ख्याल में आप लोग समझ रहे हैं, एंट्री यहां पर होती है, ऑनर इक्विटी 1000 रुपए बढ़ती है और वही 1000 रुपए उसके एसेट में बढ़ जाते हैं, यहां कोई एंट्री नहीं होती। फिर दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ, 500 रुपए उसने बैंक से लोन ले लिया, एंट्री कहां होती है, यहां नहीं होती, यहां होती है। मैंने कहा उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। मैं ये बताना चाहता हूं, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। मजीद 1 साल गुजर गया, 100 रुपए अनेट, जरा ये देखिए, अनेट प्रॉफिट ऑफ ₹100 वाज अर्न्ड आफ्टर फर्स्ट ईयर। 1 साल के ऑपरेशन हुई, 100 रुपए का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब ये कि लायबिलिटी को पहले से पे कर दिया गया है, लायबिलिटी को पहले से पे कर दिया गया, इंटरेस्ट पे हो चुका है, उसके बाद कुछ बचा तो 100 रुपए ऑनर को मिल गए उसको, लेकिन इंटरेस्ट ऑलरेडी पे हो चुका है। और 1 और साल गुजरो, 50 रुपए का नुकसान हो गया, तो नुकसान भी उसने सारा खुद ही बर्दाश्त किया है, उसको पहले से पेमेंट हो गई है। खुदा करे कि ये जीते के हारे, उसको पेमेंट जरूर होगी। मैं ये बात बताना चाहता हूं और इसीलिए आपको अब समझ आ जानी चाहिए। जो बात मैं बताना चाहता हूं गौर से सुने मेरे दोस्तों, साइंस का एक उसूल है और वो उसूल आप रोजमर्रा जिंदगी, वैसे कोई आसमानी उसूल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, आप रोजमर्रा जिंदगी में यही करते हो। आप खाना खाते हो ना, नमक ज्यादा, मुंह में नौला डालते हो नमक ज्यादा है, अगला वाला क्या करते हो, सिर्फ रोटी का ले लेते हो कि नमक इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा। ये साइंस है। साइंस सेपरेट्स वेरिएबल, साइंस वेरिएबल को अलग अलग कर देता है, उनको कंफ्यूज नहीं करता, उनको कंफ्यूज नहीं करता। मैं चलिए मैं आपसे पूछता हूं, 2 नंबर को आपने जमा किया, 20 आए, बताओ वो नंबर कौन कौन से हैं? 0 और 20 हो सकते हैं, 1 और 19 हो सकते हैं, 2 और 18 हो सकते हैं, 3 और 17 हो सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। गलती यह है कि डिफिनीशन इस जगह की देनी चाहिए, इस जगह की देनी चाहिए, या ये खुद ब खुद डिफाइन हो जाएगा। और जब आप इंटरेस्ट बताएं तो आपको बताना चाहिए कि लायबिलिटीज को इंटरेस्ट पे होता है, इसको प्रॉफिट पे होगा। आपको इस तरह डिफाइन कर देना चाहिए। आप ये जगह कहते हो कि इसको इंटरेस्ट मिलता है, जब आप इसको कहते हो तो मसला ये बता दिया था कि इसको भी इंटरेस्ट पे होता है, वो किस इंटरेस्ट है। इसके जो शदीद कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आपको थोड़ी देर बाद मजीद क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत अहम बात है और ये टेक्निकल मसला है। मैं एक बात बताऊं, अगर मैं इस चीज की देखूं ना तो मैं जब मैं साइंस को देखता हूं कि वो वेरिएबल को कंफ्यूज कर रहा है, तो फिर मुझे ये सवाल पूछने दीजिए कि क्या इकोनॉमिक साइंस भी है? वेरिएबल को कंफ्यूज कर रहा है और कहते हैं साइंस है। साइंस इस तरह होती है। ये प्रॉब्लम थोड़ी देर बाद मजीद आपके सामने आ जाएगा। बहरहाल एक मसला अब इम्प्रॉपर जनरलाइजेशन का है। इम्प्रॉपर जनरलाइजेशन एक हुई है और वो ये हमें, मेरे ख्याल में आप सब ने ये बात सुनी होगी कि इंटरेस्ट रेट गिराने से बैंकों से पैसा निकल जाएगा। बैंकर्स ने तो जरूर सुनी होगी।